very warm welcome to all of you to our YouTube channel called The Sibling Show. और ये वो टाइम है जब हम सब न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट कर रहे हैं. 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है, सो इट्स टाइम फॉर समथिंग न्यू. और हम भी एक न्यू इनिशिएटिव, एक न्यू थॉट के साथ आए हैं आपके पास, which is our YouTube channel, The Sibling Show. और as you see, the name is Sibling Show, and I feel that in fact we all both feel that siblings का जो एक relationship है, जहाँ पर हम सोचते हैं कि we both belong to the same family, we both come from the same conditioning, upbringing, but at the same time हम दोनों इकट्ठे एक फैमिली के अंडर होते हुए भी कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट होते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंट थॉट प्रोसेस रखते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट रखते हैं, डिफरेंट माइंडसेट रखते हैं. इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट बोथ ऑफ अस, तो आई थिंक हम दोनों का इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट है, हम दोनों के हॉबीज बहुत डिफरेंट हैं, हम दोनों के स्किल सेट बहुत डिफरेंट हैं. सो उस थॉट को, उस वैरायटी, उस डाइवर्सिटी को देखते हुए हमने सोचा क्यों ना हम दोनों इकट्ठे आए ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर और एक वो स्पेस क्रिएट करें जहाँ पर हम टॉपिक के ऊपर बहुत डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को ला सकते हैं, हम दो डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस को इकट्ठे रख सकते हैं. एंड आई थिंक विद दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम हरमिंदर सिंह एंड दिस इज माई ब्रदर गुरमिंदर. सो ओवर टू यू गुरमिंदर, एंड इफ यू वांट टू से समथिंग. हाय एवरीवन, दिस इज गुरमिंदर एंड मैं आप सबको बस हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ पहले तो. Exactly. बाकी चीज़ें तो हम थोड़े से फैक्ट्स रखना चाहते हैं क्योंकि हम लोग यूजुअली कन्वर्सेशन करते रहते हैं, हमारी बातों में अलग टाइप की वेरिएशंस भी दिखती हैं एंड थोड़ा कनेक्शन भी दिखता है. सो एंड आई थिंक मैं इसके साथ ही भी ऐड करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने कुछ पॉइंट्स को लेकर बहुत I would say flexible नहीं होता, and then where he brings another thought over it, he brings a different viewpoint, तो मुझे दिखता है कि oh yes, there's a different perspective altogether, and that's what he is I think trying to say. So that's the point. There are like a lot of experiences जो मैंने देखे हैं, जो इसने देखे हैं, so we have gone through a lot of things. So उसी हिसाब से हम अपने experiences share करना चाहते हैं, उसी तरीके से आपको भी engage करना चाहते हैं, and probably उस information से if you get anything good in terms of your opinion or your perspective, so definitely अच्छा रहेगा. That's the motive to exactly that's what we want to offer you guys. तो इसके साथ ही I think we'll not spend much more time on our introductions. So I think episode 1 कह सकते हैं इसको, so हम just introduce कर रहे थे. Exactly, and I think तब भी मुझे लगता है कि हमने इंट्रोडक्शन को बहुत शॉर्ट रखा है, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे probably आप हमें और जानेंगे और वहां से इंट्रोडक्शन होना ज्यादा बेहतर लगता है. That's what I feel. So with this I think I would like to start with this whole conversation, and हम दोनों का एक बहुत कॉमन पॉइंट रहा है अभी रिसेंट हमारे पास्ट में, एंड it was also another phase in our lives, जो कि बहुत से यंगस्टर्स उस फेज से या गुजर रहे हैं या उसके लिए दे आर काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू, और मे बी उनको वो भी सिमिलरली रिलेट कर पाएंगे. आई थिंक जब सिबलिंग्स होते हैं और वो इकट्ठे ग्रो करते हैं, स्कूल इकट्ठे जाते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज भी होता है, एंड इकट्ठे होते हैं. बहुत से सिबलिंग्स हमने देखा है कि कमरा भी शेयर करते हैं. सो उस केस के बाद एक वो वक्त आना व्हेन यू मूव आउट ऑफ द हाउस, और either of the sibling moves out of the house. And so I would like to ask Gurminder about it कि वो फेज हमारी लाइफ में भी आया, and you moved out of the house, right? बहुत से लोग सोचते हैं अरे बड़ा बेटा है and he probably will move out of the house, but in this case I think it was very different, and you moved out. So would you like to share with the audience that where did you go, what was the thing all about? So I went to Canada in 2019 for my post graduation, so that's a usual step. So हर एक प्रोफेशनल और कोई भी अपने करियर में लेना चाह रहा है आजकल towards probably अपनी एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए एंड थोड़ा सा करियर डेवलपमेंट के लिए. So मैंने ये पाथ चुना 2019 में आफ्टर वर्किंग हेयर इन द टेक इंडस्ट्री. सो आई डिड दैट, आई मूव्ड आउट द हाउस. उसमें
पहले तो बहुत एक्साइटमेंट थी, फिर थोड़ा सा एंड टाइम पे डर भी लगा कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, खुद से सारे चैलेंजेस लेने हैं। But I think वो एज भी बहुत कम थी। Age What भी was your age? like 22 at that time. So 22 की एज में जितनी समझ थी उस हिसाब से सारा कुछ लिया स्टेप। एंड उसके बाद जब मैं गया कनाडा पहुंचा, सो द डे व्हेन आई लाइक moved into the room जो मैंने अपना कॉलेज के लिए लिया था, so that day I still remember that the moment when I could see my couple of bags packed in front of me, जो कह रहे थे कि please unpack me, but I was not able to like get encourage myself and motivate myself कि यार नहीं, I have to do it. So I know that time I got a little emotional उस time पे, but I picked up myself from that point. I set it up my bed, I did all the stuff जो करना चाहिए था उस टाइम पे। So जब रूम सेट हुआ, so then I got a feeling कि यार हाँ, okay, अब लाइफ चेंज है, एक डिफरेंट चैप्टर शुरू होने वाला लाइफ में। एंड आई थिंक इधर मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि इट वाज नॉट जस्ट दैट ही मूव्ड आउट ऑफ द हाउस एंड ही वेंट टू कनाडा एंड ही हैज हिज own experience about the whole country and about what the life is in Canada. Somewhere I have also experienced it, one as somebody of जो उसकी फैमिली से उसके होम कंट्री में था, और another एक जो मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है, एक अपना व्यू पॉइंट है अबाउट when I went there for about 20-21 days and मेरा जो वहाँ का सफ़र था और जो मेरी जर्नी थी, मेरे पास वो भी एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक अभी हम जब बात करेंगे, हमारे बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस सामने आएंगे। तो बिफोर वी मूव अहेड, गुरमिंदर एक बार ये बताओ कि आपको मोटिवेट क्या किया कनाडा जाने के लिए? आई नो एक टिपिकल थॉट प्रोसेस होता है कि एनी पंजाबी गाय who's a youngster अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद बाहर जाना चाहेगा। एंड बट मैं यहाँ पर ऑल्सो एक बात शेयर करूंगा कि ग्रोइंग अप ऑल दीज इयर्स हमने कभी नहीं सोचा था कि probably we'll settle बाहर, या बाहर जाके पढ़ाई करनी है, या बाहर कुछ भी ऐसा कोई कंट्री के बारे में कभी सोचा ही था दूर दूर तक। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ that motivated you to move up? Probably जब I was working in 2018 after my BTech, so I got into a job where I had to do like 24/7 sometimes. So वो एक career factor था जब मैंने देखा कि बाहर के मेरे colleagues and all जो abroad थे, and they were working in a very healthy work culture. So So colleagues as in my other teammate, my half of the teammate जो US based थी। So वहाँ से मेरे को लगा कि यार they were living their life, they were working in a very balanced manner. So वो चीज़ मेरे को काफ़ी मोटिवेट करी कि why if they can work in this kind of environment, so why can't I, because we are working in the same companies, right? So वहाँ पे मेरे को था कि नहीं यार, I can this is the right time, so I should upskill myself, and उसके बाद probably a better job, and जो एक मनी फैक्टर भी होता है, and all that things they just summed up at that time. So that really motivated me कि यार I should take this step. But things didn't go as planned, so probably वो later story में आपको पता चलेगा, but first preference यही थी चीज़ों को लेके कि यार। So I think जहाँ गुरमिंदर का thought था ज़्यादा कि better work life balance, better working conditions, better environment. I don't know कितने youngsters उसी thought process से बाहर जाते हैं। Yeah. For a lot of them it's all about luxury cars, and also like a shortcut कि यहाँ पर हम रहेंगे, नौकरी करेंगे 20-25 साल। मैं जो भी इतने सारे लोगों से मिला, for your kind of information, I've lived there for around 4 years now, so I have the sense कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके mindset क्या है। So majorly mindset is lack of opportunities in India
first, and secondly the money factor, because many of them are still like getting paid under 10,000 probably, so उनके लिए 10,000 as in rupees मंथली जो यहाँ पे कर रहे हैं, जो वहाँ पे मूव कर रहे हैं, और जो जिनसे मैं मिला हूँ, so उनका ये मोटिवेशन था कि हम कुछ भी कर लें, सो वी कैंट अर्न मोर देन 10-15,000, सो हमें यहाँ पे जो मनी मिलेगा वो एनी डे बेटर है इंडिया से, सो दैट्स द मेजर। ये तो चलो फिर मुझे ट्रेंड दिखता है ना, अंडरस्टैंड दिस इज कम्प्लीटली फेयर टू डाइजेस्ट ऑल्सो कि मेरी 10,000 की सैलरी है, इससे ज्यादा मुझे मिल नहीं रहा, और मेरा ग्रोथ होता भी जाए तो भी कितना होगा, एंड इट विल टेक सो मेनी इयर्स टू एक्चुअली गेट टू अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सैलरी, पीछे रहा। एब्सोल्युटली। बट फिर मैं ये भी देखता हूँ एक और ट्रेंड वेयर आई सी पीपल विद अर्निंग 1 lakh per month, 2 lakh per month, also moving out, also probably looking forward to figure out ways by which they can go out. तो वहां पर उन्हें क्या मोटिवेट करता होगा? प्रॉब्ली वो फैक्टर कि जो जैसे दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, दे कर्स अबाउट पोल्यूशन, ट्रैफिक एंड ऑल द सिनेरियोज जो वो डे टू डे में लाइफ में फील कर रहे हैं। ऑल्सो द मनी फैक्टर समवेयर और द अदर, कि उनके जो फ्रेंड्स हैं या कुछ हैं, दे बिल्ड देयर ओन हाउस, कार्स एंड ऑल दैट, सो वो चीजें वहाँ पे so अब जो उनके काउंटर पार्ट्स या जो उनके साथ के कॉलीग्स या उनके फ्रेंड्स जो बाहर मूव कर गए, वो अगर वहाँ गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, घर बड़ा बना रहे हैं, ऑल ऑफ दैट विद व्हाटएवर इज हैपनिंग, ये इन्हें कैसे पता चल रहा है? एंड सोशल मीडिया, probably social media is most consumable media right now. तो वो चीज ऐसी है कि जो आपके 24/7 आपको पोक कर रही है कि यार they are living this kind of life, which is probably not true, but it makes you believe कि यार ऐसा ही है. So people are taking this huge step ऐसे ही. So basically what you want to say is कि एक सैलरी जब तुम्हारी एक वैल्यू की हो जाए, जैसे 1 लाख रुपए है व्हाटएवर, उसके बाद भी इंसान बाहर मूव करने का सोच सकता है, एंड उसके सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस आर कि दे वांट नॉट जस्ट वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क कंडीशंस बट आल्सो लिविंग कंडीशंस, और अपने एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए दे ऑप्ट फॉर गोइंग आउट एंड मूविंग टू डिफरेंट कंट्रीज। मेरा एक पॉइंट है कि पर्सपेक्टिव भी है इस चीज को लेके कि यहाँ पे तो जो चीजें अचीव करी गई हैं वो पेरेंट्स के थ्रू अचीव करी गई हैं, राइट? सो कई बारी एक ऐसा होता है कि मन में रहता है कि व्हाट वी हैव डन राइट टिल नाउ, हम घर उनको मिल गया बट हमने भी तो बनाना है। सो वो एक फैक्टर आ जाता है कि ये जो हमने बनाना है वो अब हम एक बेटर जगह में ही बनाए ना। अच्छा, so, वो एक फैक्टर है जो बहुतों में अंदर कहीं ना कहीं माइंडसेट उनका बनता है कि यार अब कुछ करना है तो वहीं जाके करेंगे और कुछ बन के दिखाएंगे एंड ऑल दैट। तो वो एक फैक्टर आ जाता है, तो अपने आप को प्रूव करना होता है, प्रूव करना कि, और अपने आप के खुद की नजरों में अपने लिए एक क्या कह लो उसको, कि अपनी एक रिस्पेक्ट क्रिएट करनी, जो कि एक अमेरिकन कल्चर भी है, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स से मूव आउट करते हैं। हालांकि पेरेंट्स के पास घर है बट दे बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। So that is something जो यहाँ अब इंडियन और एशियन कम्युनिटीज भी देख रहे हैं। एंड आई थिंक इधर मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि व्हेन ही वांटेड टू मूव आउट, आई वाज प्रोबेबली नॉट इन अप्रूवल ऑफ इट दैट कि ये बाहर जाए या whatever, because I felt कि the kind of bond we share, the kind of dependency that we have, codependency that we have, वो बहुत हैम्पर होगी, एंड कहीं ना कहीं जो एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम है, एक दूसरे की जो हेल्प है, वो हम मिस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वो वैसा चैलेंज भी आया, एंड फिर you moved out and then you went, please share with others that did you just go for work there or how did you just start your life there? If you could share. I started with post-graduation in big data analytics, which was very hot in terms of the syllabus and all that, and the name itself is very and I think आगे आने वाले कुछ episodes में और videos में we will also share that जब कभी बाहर जाना होता है usually through as a student, तो क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए और
कैसे कोर्सेज को सिलेक्ट करना चाहिए, जो कि आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस आउट कर दिया, थोड़ा नहीं काफी मिस कर दिया. आई थिंक वी कुड हैव मेड बेटर डिसीजंस, बट वही होता है कि उस टाइम पर इफ यू डोंट नो, इफ यू आर नॉट अवेयर, देन यू नो यू आर हेल्पलेस और यू कांट नाउ चेंज इट. बट यस, फिर भी हम आई थिंक वी बोथ फील कि वी वांट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट, दैट कि क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं या आप बाहर जाने का सोच रहे हैं. और इट्स नॉट जस्ट कनाडा, आई थिंक वो कहीं पर भी. So we will probably share that. Yes. And after that, वही course था. It was a 8-month course, probably termed as 1 year postgraduate certificate Canada में. So उसके बाद I got a 1 year work permit. Which in which we have to work for 1 year. So ये सब collaborate करके मेरे points इतने enough initially बन रहे थे, which could secure me a permanent residency Canada में. But later on complications हुई, चीजें हुई. But eventually it got sorted. So I was also about to ask that, how was the student life? Student life was very dramatic, which was not initially, matlab it was as expected. I got to know a lot of people from Delhi and from like multiple. And I think you connected with few of them here only before right. leaving. मैंने पहले ही connection बनाने शुरू कर दिए थे. I did all of the things. I used to call Canada directly India से about like college को call करना, कैसे अपना क्या admission process and all that. मतलब I used to do all these things, and in fact friends बनाना. So I made friends in a very short span of time. उसके बाद I remember it was 2020 February and March. 2019 you left, and at December I left, and 2020 March में college got like purely remote because COVID happened वहाँ पे, and it was really brutal in terms of the what do you say, the adversities. Yeah, वहाँ पे there were like a lot of restrictions वो हमें देखनी पड़ी. तो I couldn't make a lot of friends after that. It was a very short course, as I told you. तो 8 months तो ऐसे ही 5 so months. Basically 2 महीने you went to college, 3 months, and then उसके बाद से 5 months were all remote. And I also would like you to also mention about how COVID impacted your journey, because ये किस्मत थी या क्या था that the moment you left from India, December 2019 you left, and December 2019 is when COVID affected the entire world. So if you could also share that. COVID ने काफी opportunities कम कर दी मेरी, because I went to Georgian College Barrie in Ontario, Canada. तो वहाँ पे there were very few opportunities उस time, because it's purely like a white city. So community is very different है when compared to GTA. तो you don't have a lot of opportunities. तो फिर उसमें COVID के बाद तो they were not even hiring anyone, and I in Who fact was not hiring? any like restaurant or मतलब कोई भी वहाँ पर जो भी बेसिकली जो स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ ऑड जॉब्स करते हैं या कुछ जस्ट यू नो in order to gather some money, जो उनका भी वो क्या होता है, वो some hours a week, 20 hours a week. हाँ, जो वो करने में whatever jobs they can do, वो वाली jobs की भी opportunity वहाँ पर बहुत कम हो गई थी because of COVID. In fact, I also got scared in my family, so they were not letting me work. So हमें भी, so as I think thank you for bringing that वहाँ पर जो actual on ground होता है वो तो होता ही है, but apart from that, people who are back home, for the family members, parents, siblings, whosoever, I think उनके ऊपर भी एक अलग level of uncertainty उन्हें भी दिखती है for their you know loved ones who have gone to a different country. One, they have just landed there. अभी स्टूडेंट लाइफ में है, एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, आसपास कोई बहुत क्लोज आसपास आपके प्रॉक्सिमिटी में उनके कोई लव्ड वंस, बिकॉज वी हैड few extended family members, but they were quite
एट अ डिस्टेंस फ्रॉम बैरी, है ना, तो वो इजी नहीं है अप डाउन करना, ऑल्सो कोविड टाइम्स हैं, तो उस टाइम पर आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारी एंग्जाइटीज को ऐड करती है, हमारे चैलेंजेस को ऐड करती है, कि हमारी वरीज में ऐड ऑन करती है कि हम चाहकर कुछ कर नहीं सकते, यू नो वी आर हेल्पलेस। एट द सेम टाइम यू नो देयर इज अ चैलेंज, बिकॉज आई थिंक जब आप यहाँ से जाते हो आप सोचते हो कि आप नेक्स्ट ईयर के कोर्स की फीस अपने so I tell you about that. मैंने जॉर्ज ब्राउन कॉलेज भी लिया था for my second course because I was about to do a second course in order to get a 3-year work permit. So वो 3 साल work permit लेने के लिए I wanted to do another course of 1 year. So I applied beforehand, before even leaving to Canada, for September intake. At George Brown. I got an offer letter February, May. I got an offer letter from Centennial and in fact Georgian. So I had 3 offer letters, but they all were asking me first 2 semesters की fees, which was about 9 to 10,000, or George Brown was even asking 9 to 10,000 Canadian dollars. तो वो George Brown was asking me this money in March, so I extended it in April, May, but May तक भी I couldn't save. I think save एक चैलेंज था, दूसरा चैलेंज ये भी था उस टाइम पर that कोविड पर हम सीधा सुनते थे कि इफ यू आर अफेक्टेड बाय कोविड एनी विच वेज, आपके ऊपर इंडिया में इंडियन करेंसी में 9-10 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स वो इतना कम्युनिकेबल है कि आपके सारे फैमिली मेंबर्स अफेक्ट होंगे ना, ओवरऑल पूरा इतना खर्चा होगा कि प्रोबेबली यू विल एंड अप स्पेंडिंग इवन मोर देन योर सेविंग्स। उस केस में इट वाज इवन हार्ड फॉर द फैमिली मेंबर्स बैक होम to kind of send you more money for another course. One, because of course आपके savings पूरे खत्म हो जाएंगे. Number 2, your job is also very uncertain because of COVID. So life में you know from lot of different spaces, lot of uncertainty was there, and probably उस वजह से we all mutually agreed as a family that we will not proceed for the next course. करेक्ट, बट उसके क्या चैलेंज हुए, फिर उससे क्या हुआ? फिर उससे 1 ईयर का वर्क परमिट मिला, which तो अगर 1 साल और किया होता फिर? So I could have got 3 years. हाँ, so अगर 1 साल और कोर्स किया होता जिससे आपके टेक्निकली कोर्स हो जाते 2 साल के, एंड उस वजह से आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाता। So वो हो गया, and after that वर्क परमिट में I was working एक रेस्टोरेंट में in order to secure my PR, because I had to get 1 year Canadian work permit इतने points बनाने के लिए। करेक्ट, तो वो हुआ, I did work 1 year over there because I didn't have a lot of time कि मैं जॉब कुछ और ढूंढूं, क्योंकि 1 year में आपको सब कुछ करना है। करेक्ट, so 1 year experience ही लेना है इनफैक्ट। so scenario हुआ। So I think वहाँ जाते ही ना सबके चेक पॉइंट्स बन जाते हैं, एक लिस्ट बन जाती है या माइलस्टोन्स बन जाते हैं कि ठीक है मैं जाऊंगा, मैं सबसे पहले अपना रूम दूंगा, यू नो, देन आई थिंक सबसे बहुत से लोगों के माइलस्टोन्स होते हैं। आई थिंक इट्स अ लिटिल फनी आल्सो, मैं जैसे बाहर निकलूंगा टिम हॉर्टन सी कॉफी लूंगा, नायग्रा फॉल्स जाऊंगा। I went there after 8 months. हाँ, बट ठीक है, बहुत लोगों के होते हैं। So you know, and then घर रूम लूंगा, then I'll find a part-time job, I'll go to my college, XYZ जगहों पर जाऊंगा, and उसके अलावा इतना टाइम पढ़ाई करने के बाद I'll do the second course, उसके लिए पैसे जोड़ूंगा, all of that. So एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और लाइफ की प्लानिंग चल रही होती है for most of them, but as life is, sometimes it's so uncertain, and in your case that happened, and probably we were not able to do the conventional path, follow the conventional path, which happens for most of us. Yeah. So yours was different from others, but if you can also help us कि generally जो बच्चे जाते हैं उनका क्या एक पैटर्न है? वही सिंपल पैटर्न है, 2 year कोर्स लो, डायरेक्टली दे टेक 2 year कोर्स, उसके बाद 3 year वर्क परमिट, 3 year में they work for 1 to 2 year, जैसे से 1 साल plus 1 year experience लोगे तो you get your PR secured after doing all the prerequisites. But कई cases में जो 12th के बाद जाते हैं they had to do something PNP and all, अलग programs के लिए जाना पड़ता है। That's a different story. So एक general pattern नहीं follow हुआ। And but ठीक है, so इस पे अगर हम ना भी फिलहाल डिटेल में जाएं और हम ये इस बात को समझने की कोशिश करें, so how
there was a change in life, good, bad, ugly, whatever, the moment you left from here and you went to a new country? A change in life था Change in life, not just from external environment but for your own self, in terms of your behavior, in terms of your thought process. behavior में ये था कि सारा कुछ खुद ही मैनेज करना था, so I had to resolve all the issues by myself, खाना बनाना से लेके everything, so I had to figure out कि कैसे करना है, because कभी किया नहीं था ज़्यादा, so वो किया, और उसके बाद फाइनेंशियली भी सब कुछ आपको खुद ही मैनेज करना है, so कई बार you take certain decisions जो so you wear lot of hats on your own self, जहाँ पर आप जो चीजें घर पर बैक होम, कुछ चीजें आपके घर में आपके पेरेंट्स देख रहे होते हैं, कुछ चीजें कोई और देख रहा होता है, कुछ चीजों के लिए आपको हेल्प होती है, यहाँ पर वो सब कुछ A to Z आपको देखना है. हाँ, तो काफी ब्रेकडाउन्स होते हैं इंसान के उस टाइम पे, बट यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ, और यू हैव टू प्रॉब्ली जब आप चीजें अकम्प्लिश करते रहते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स करते हैं, सो इट गिव्स यू मोटिवेशन कि चलो मैंने एक चीज कर ली है, सो उसके बाद लगता है कि नहीं यार, नहीं ठीक है. आई थिंक वो मैं कहीं देख भी रहा था, पोस्ट बहुत वायरल होती है, बहुत लोग शेयर करते हैं, दैट हाउ लिटिल improvements in your life could be should be celebrated, and कैसे वो दो पिक्चर्स थी जहाँ पर एक दिखाया था कि एक शुरू में जब आप जाते हो आप एक गद्दा खरीदते हो, slowly आप बेड तक पहुँचते हो, आप उसका वो फ्रेम खरीदते हो, because जिस दिन वो आती है ना उस दिन बहुत अच्छा लगता है, उस दिन आपकी वरीज हट जाती हैं. हाँ, because वो क्योंकि आप उसको ओन करते हो in a certain way, not just from money but from also from the hard work, also from the whole process of going and buying and selecting and bringing that back home. So वो सारा process भी आप खुद करते हो, तो आप शायद इसे enjoy करते हो, and आपको उसको acquire करने की खुशी अलग होती है, apart from ऐसी चीज जो आप किसी को कहोगे और आपको वो गिफ्ट में मिल जाए, आपको कोई दिलवा दे. So हाँ, I think वो थी. But एक चीज और है, जैसे this was you who kind of went through this whole process, you went there, COVID happened, XYZ, all of other challenges which we will discuss maybe in the other episodes or other videos, but had it been मैं वहाँ होता rather than you, because we are two different personalities, we are very different in terms of handling situations, in terms of our skill sets, in terms of our emotional understandings and all of that. So मेरे लिए क्या challenge होता वहाँ पर? Probably सिमिलर चैलेंज ही रहता, अगर मैं कर पाता सरवाइव इतना. सरवाइव प्रॉब्ली नहीं, हाँ, बिकॉज हर बंदे की पुराने चीज़ों से दे नो देमसेल्व्स कि यार आई कैन डू इट और नॉट. जैसे मैं बता रहा था, आई वाज वर्किंग 1 year आफ्टर बीटेक, सो वो जॉब भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी. सो जब आप कोई चीज़ चैलेंजिंग कर रहे होते हो ना, तो आपको उसके बाद जब कुछ करते हो तो लगता है कि यार मैंने ये इतनी चैलेंजिंग कर ली, तो अब मैं ये भी निकाल ही लूंगा. आपके सैचुरेशन लेवल चेंज होते रहते हैं. योर पास्ट एक्सपीरियंसेस मैटर्स. सो आई थिंक प्रॉब्ली अगर सपोर्ट रहे किसी की भी लाइफ में, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे बन जाएं या जो रूममेट्स हैं वो अच्छे बन जाएं, तो प्रॉब्ली कोई भी. एंड वो आई थिंक उसको भी आई थिंक यू शुड मेंशन अबाउट दैट how it was for you, because you had at least good housemates. Initially I had very good housemates. So कोई खाना बना देता है आपके लिए, कोई आपके लिए, ये आपको खाना सिखाता भी है बनाना, for that matter. Emotionally there should be someone available. Exactly. कि जो आपको बेसिकली प्रोटेक्ट कर सके आपकी थॉट्स से, राइट? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. अगर आपके थॉट्स ख़राब होते जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई इफ़ नोबडी स्टॉप्स यू, तो आप मेंटली बहुत ख़राब हो जाओगे. बहुत ख़राब. एंड आई थिंक इधर मैं ये भी शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने बोला भी पहले कि वी वर वेरी हेल्पलेस बिकॉज वी वर एट अ डिस्टेंस, ऑल ऑफ दैट, बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक टू reiterate that was the kind of support we used to give you from here, did that help or not? In terms of I can share that the way मम्मी रात को जाग के she used to be on a video call with you, या कुछ और. Yeah, it was helping me at that time. I remember कि चलो at least they are fine, because वो COVID का time था initially, so at least I'm talking to them and all that. It was helping, but the moment you cut the call, right? So उसके बाद you went to you go into your own zone,
तो आई समटाइम्स मैं डर जाता हूँ कि वो थॉट से कि चलो अब कॉल खत्म हो गई, अब क्या करूँगा, अब सब कुछ करना है खुद से ही। अब तो वो टाइम हो गया इस तरह से, जैसे आज के टाइम में हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, हम फोन उठाते हैं, इंस्टा को स्क्रॉल करते रहते हैं, तब तक अच्छी लगती है लाइफ, जैसे उसका बंद करते हैं, अरे यार वी हैव टू बैक टू बी दैट समथिंग जो हुआ। बट बाकी तो हो जाता है, बाकी पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। I totally agree, but at the same time I'm not saying that it's about underestimating yourself, but it is about knowing yourself that as of now आपकी आपकी वो क्या है, what is that called, आपकी resilience levels कहाँ पर है, कहाँ तक आप चीजों को क्या कहते हैं हैंडल कर सकते हैं या चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। सो उसको समझते हुए मैं तो बहुत श्योर था दैट मैं इस तरह की लाइफ नहीं चूज कर सकता अपने लिए, वेयर आई एम गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री, एंड थैंक गॉड आई डिडंट गो इसकी जगह। और ऐसे अगर कोविड आया होता तो प्रॉब्ली मैंने तो पूरी दुनिया को काइंड ऑफ हिला दिया होता टू स्टार्ट द फ्लाइट्स बैक फॉर इंडिया, राइट। फ्लाइट्स भी ब्लॉक, हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक थॉट था। मैं अभी भी सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि थैंक गॉड वी ऑल वर हेल्दी हियर एंड यू वर हेल्दी देयर, कि हमें वो वरी नहीं देखनी पड़ी, चाहे वो एक अंदर माइंड में टेंशन रहती है कि मैं वापस कैसे जाऊंगा अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है। तो आई थिंक वो वहां पर काफी हमारे लिए हेल्प रही। सो अब ये डिस्कशन तो बहुत लंबी है, 4 साल का पूरा वो जर्नी है, धीरे धीरे पार्ट्स में करेंगे एज यू वांट, कि आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या पूछना है। सो एग्जैक्टली क्या क्या चीजों पर हम डिस्कस करें, हम किनको अलग अलग वीडियोस बनाएं, राइट। सो दैट्स अ डिफरेंट फैक्ट, बट रिसेंटली यू केम टू कनाडा, हम लोग यू वर ऑलमोस्ट यू वर देयर अराउंड 3 वीक्स। सो हाउ वाज योर जर्नी, एंड जो तुमने चैलेंजेस फेस किए और जो चीजें देखी, सो कैसा जो आप प्रेडिक्ट करते थे कि ऐसा होगा या ऐसा होता है थ्रू मी और इधर थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू योर ओन नॉलेज, वैसा ही रहा या इट वाज डिफरेंट? सो आई थिंक मेरे लिए एक चैलेंज और था, एक अनदर लेयर थी ऑल टुगेदर, बिकॉज आई हैव फ्लाइट फोबिया। मेरे लिए वो 17 घंटे की फ्लाइट, 17.5 घंटे, और हमने और अपने आप को रिस्क सेफ बनाने के लिए कि कुछ जो ट्रांजिट और उस सब का चैलेंज ना आए, तो ही बुक्ड अ डायरेक्ट फ्लाइट फॉर मी फ्रॉम इंडिया टू टोरंटो। तो वो 17.5 घंटे की फ्लाइट थी, तो मेरे लिए और बड़ा चैलेंज था कि अरे बाबा इतना टाइम मैं कैसे स्पेंड करूंगा फ्लाइट पे, बिकॉज मेरे से तो 2 घंटे की फ्लाइट नहीं मैनेज होती। सो बट nevertheless out of love I had to go there, so I went there, I went in September this year। तो फ्लाइट भी मैनेजेबल थी, आई थिंक उसका विल कभी अलग से डिस्कस करेंगे, हाउ द एक्सपीरियंस वाज, व्हाट हेल्प्ड मी, ऑल ऑफ दैट। बट या सो एक तो पहला वो थॉट दैट यू हैव टू ट्रैवल टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड ऑल टुगेदर, वही आपको बहुत हॉन्ट करता है, आपके अंदर एक एड्रेनलिन रश लेके आता है कि क्या होने का, कैसे करेंगे। बट एट द सेम टाइम वहां जाकर कुछ चीजों में आपकी हेल्प हो गई, थैंक्स टू द वीडियो कॉल्स दैट वी हैड, कि आपको एंड आल्सो टू द व्लॉग्स एंड यूट्यूब वीडियोस दैट वी वॉच, है ना। तो आपको सब चीजें दिखने लग जाती है, ओके यू नो व्हाट इज विनर्स, यू नो व्हाट इज व्हाट डिफरेंट प्लेसेस आर देयर, यू नो व्हाट अ फ्रेस्को इज, व्हाट अ टिम हॉर्टन्स इज, कॉस्को इज, व्हाटएवर। सो आपको ये सब नाम पता होते हैं, तो आपको एकदम से शॉक नहीं लगता। एट द सेम टाइम बिकॉज आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो आप एक कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड में रह रहे हो, आपकी आसपास गुड़गांव जैसे सिटीज हैं, तो आपने ये सब चीजें जब देखी होती हैं, आपके लिए वो अडेप्ट करने में आपको मुश्किल नहीं आती, और आपके लिए बहुत वाव फैक्टर भी नहीं होता, राइट, है ना, कि आपने कोई बहुत अलग से कोई चीज देखी है जहां पर आप जाके पिक्चर्स क्लिक कराओगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा। सो आई थिंक वो मैं अभी भी अपने उस पॉइंट पर हूँ कि मुझे बहुत वाव फैक्टर कुछ नहीं लगा। ऑफ कोर्स आई एंजॉयड द होल जर्नी एंड आई काइंड ऑफ went to lot of places, so I like we will also talk about it separately kabhi ki what how my entire trip was, where all we went and all of that we'll discuss someday। But yes, so it was nice, और मेरे लिए emotionally और mentally भी बहुत different था, because I knew I will come back, I'll go back in मतलब 20-21 दिन है, मेरी तो वापसी की फ्लाइट भी बुकड है, तो मेरे लिए easy था वो कि
वहां पर रहना, because and also I had support. So this was the contrast probably between you and me. Yeah. You went there with spending, investing lot of money. You went there क्या कहते हैं, without any support. You went there without any ticket, booked back for home. So वो सारे differences होने की वजह से for me it was just like a visit to a different country. It was like my holiday. But for you it was a complete journey. It was a whole process. So I think ये फर्क था, और ऐसे हम बहुत सी बातें और करते रहेंगे. बट व्हाट डू यू थिंक आगे सिबलिंग रूम में क्या क्या बातें होने वाली हैं? I think more about life, more about how we see things, how we see the world. Canada का तो एक चलता ही रहेगा series, probably because बहुत सारे experiences and बहुत सारी चीजें हैं जो clear करनी है. जो mindset आजकल बन गया है, because I have that experience. Clear भी करनी है नहीं करनी I don't know, पर हम अपने perspective जरूर रखेंगे, because हमारे of course we discuss about it and we have different perspectives and opinions about it, and we're okay with people agreeing or not agreeing, but we would like to give you a different perspective. So yes, बाकी और life को लेके चीजें exactly. So not just Canada is just part of our lives, but उसके अलावा बहुत कुछ, probably more guests as well later on. Maybe. And not just guests but also different walks of life से जो चीजें हैं, different domains. जो इतने आपके इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट है, तो हम उसके बारे में कभी को डिस्कस भी करेंगे, एंड और बहुत सी चीजें जो आप सजेस्ट करना चाहें. Motivate each other probably. Exactly how we are the support system to each other. And at the same time, please put in the comments whatever you want us to discuss upon, whatever topics you want us to share our perspectives and opinions and discuss together on. With this, I think we are and we have upgraded the audio, so I just want to know how the audio is. Exactly. And then probably या तो वीडियो आ गई होगी या वीडियो आएगी on our unboxing of this gear, जो sound audio gear है. हाँ, so we will for sure share that, so do watch that as well. I think चैनल पर already कुछ वीडियोस हैं जो गुरमिंदर के इंटरेस्ट के बारे में हाईलाइट करती हैं कहीं ना कहीं, तो प्लीज डू गो वॉच देम. एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो फिजिकली यूट्यूब पर जाकर इस वीडियो के नीचे. we need subscribers. we need subscribers. We need you to share the video. So whatever is good, bad, ugly, whatever is your feedback, please put it in the comments, because we would be happy to read and get another perspective. And if you want to share something about this, if you want to come and join us and join us in this discussion, please share whatever is there in the comment section. I think with this we are good to sign off. So thank you so much for watching. In the next one. Absolutely. See you guys in the next video. Thank you so much. Bye bye. Take care.